हम बात करते हैं भारत का संविधान अनुच्छेद 8। इसमें देखेंगे कि हमें जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये सरकार आएगी पूर्ण बहुमत में तो संविधान बदल जाएगी। क्या आज तक संविधान नहीं बदला? मेरा सवाल है, क्या आज तक संविधान नहीं बदला? अगर जरूरत पड़ा है, अगर किसी सरकार को जरूरत पड़ा है कि देश के भलाई के लिए संविधान बदलना है, तो देश के भलाई के लिए संविधान बदला है। कोई भी कुछ भी करता है तो अपनी निजी संपत्ति नहीं चाहता है, देश को अपनी सार्वजनिक संपत्ति नहीं हो जाती है, ये सबकी संपत्ति है, अपनी सार्वजनिक नहीं है, सब लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है। इसलिए हम इस धरोहर को बचा कर रखना है, इसके लिए सरकार काम करती है। सरकार कमजोर हो तो काम अच्छे से नहीं कर पाती है, लेकिन सरकार मजबूत है तो कोई भी काम इंडिपेंडेंट होकर कर पाती है ना, स्वतंत्र होकर कर पाती है। किसी को औकात तो रोक के दिखा लो। अब देखिए अनुच्छेद 8 क्या बोलता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यापारियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब कुछ लोग भारत से बाहर जाकर, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, चाहे दूसरे इलाके में चाइना, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाहे जिधर भी आप बात कर लो, अगर वो लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, उनके माता पिता अगर इस देश में के हैं, भारत का नागरिकता उनके पास है, तो उनके बच्चों को भी नागरिकता मिलेगा। जैसे में हमारे माता पिता हमेशा समझिए कि लंदन में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे दादा यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको नागरिकता चाहिए, तो दादा के बेस पर, बाबा के बेस पर उनको नागरिकता मिलेगी, उनके बेस पर मुझे नागरिकता मिलेगी। तो इस तरीके से नागरिकता का चलन चलते रहता है धीरे धीरे। अब देखिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 8 में ही पढ़ रहा हूं, तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या किसी के माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या माता या माताही में से कोई, जो भी आपकी माता हो गए, तो मातामही में से कोई भी मूल रूप से यथा अधिनियमित भारतीय शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहे, नागरिकता नहीं लिए हैं, आप मामूली रूप से उस देश में निवासी हैं, निवास कर रहे हैं, तो आपको मिल सकता है। अगर आपने वहां की नागरिकता ले ली तो भारत का गेला, वहां की नागरिकता लिया तो भारत का गया। मामूली रूप से लिए तो ऐसे पैसा देकर आप नागरिकता खरीद रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भी नागरिकता रहेगी, वहां पर भी नागरिकता रहेगी, ये बात माना जाता है। लेकिन अब वहीं पर गए, बस गए, नागरिकता मिल गई, वहां की आपने ले लिया, तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो गई। वही बोला सटला तो गईला, छुअते खत्म, वही बात रह जाता है यहाँ पे। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में या रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, तब भारत के राजनयिक या कैंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है और उनको रजिस्ट्रेशन करने के अनुसार उनको भारत में नागरिकता मिल सकती है। अब क्लियर हो गया कि अगर बाहर के रहने वाले हैं उनको भी मिल सकता है। इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बात और लगाया जा सकता है कि आपके भाई भी रहे हो तो भी मिल सकता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई भी सरकार इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसका बदलाव करने का अधिकार नहीं होता है। तो कोई बोले कि अनुच्छेद 8 का बदलाव हो सकता है, अनुच्छेद 8 को रद्द किया जा सकता है, तो किसी भी सरकार के अंडर में इतना हिम्मत नहीं है कि वो कर सकता है। लेकिन लगता है कि इसका जगह पे कुछ बढ़िया लाया जा सकता है, तो सरकार इसको चेंज कर सकती है। ये बनाने वाले के साथ ही जब संविधान को बनाया गया था, रचा गया था, तो उस समय ये प्रावधान किया गया था कि भैया इसको बदला जा सकता है। तो कोई बोले कि संविधान बदल दिया जाएगा, अगर जरूरी लगे तो सरकार बदल सकती है। इसके प्रत्युत्तर में आप यही जवाब देना, ठीक है भैया बदल रहा है, बदलने दो, हम इस सरकार के साथ हैं, क्योंकि ये सरकार डेवलपमेंट कर रही है, डेवलपमेंट चाह रही है, तो हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सिंपल सी बात है। अब अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य के नागरिकता
स्वेच्छा से अर्जित कर लिया, अपने मन से अर्जित कर ली है किसी दूसरे देश की क्या चीज, नागरिकता, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होता है। जन्मसिद्ध अधिकार चाहे कुछ भी हो जाए, 5वें नंबर में जितने भी अधिकार दिए हैं कि आपका जन्म हो, माता पिता का जन्म हो, चाहे आप आजादी से पहले गए हो, तो ये सारा अधिकार रद्द हो जाता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने बाहर के देश की नागरिकता अपने पसंद से, अपने मन से लिया, इसलिए भारत से नागरिकता आपका खत्म। अनुच्छेद 6 के आधार पर भी, अनुच्छेद 8 के आधार पर भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये समझ लीजिए कि आप बाहर के देशों में अपने मन से रह कर नागरिकता लिए तो आपका नागरिकता खत्म यहाँ का। अब हम अनुच्छेद 10 की बात कर लेंगे, तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब ये देखो कितना बढ़िया बात हो जाती है कि नागरिकता का अधिकार बना होना, किस बात के लिए, कि हमारा नागरिकता कभी खत्म होए नहीं। आपको एक बार भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाता है तो आपको किस मतलब कारणवश आपको यहाँ की नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है, नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे में युद्ध हो गया, आपने देश के खिलाफ में कोई भाषण दे दिया, बगावत कर दिया, तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। जैसे में इंडिया पाकिस्तान से, इंडिया चाइना से, इंडिया के दूसरे देशों से अगर लड़ाई होती है तो आप इंडिया के अलावा दूसरे देश की जय जयकार करते हो तो आपको तुरंत आपकी नागरिकता खत्म करके आपको उस देश में बैठा दिया जाएगा, भाग चला यहाँ से, कि तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुमने इस देश का होकर भी दूसरे देश की भलाई चाहते हो, तो तुम इस देश के नहीं हो सकते, तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन कोई बोलता है ना कि आपकी नागरिकता खत्म कर देगा सरकार, कोई भी आएगा तो पूर्ण बहुमत में, नहीं। अगर आपको नागरिकता मिल गया है, संविधान में लिखा जा चुका है कि इस प्रावधान के अनुसार आपको नागरिकता दिया जा रहा है, तो आपको नागरिकता मिला है, तो वो नागरिकता खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार हो जाए, ऐसे ही आपकी नागरिकता खत्म नहीं कर सकती है। तो आपको 9 का मैंने बात बताया, तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर आपने अर्जित कर लिया तो व्यक्तियों का यहाँ का भारत का नागरिकता खत्म हो जाता है। इसी प्रकार नागरिकता का डर जिसको भी है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10वें में लिखा गया है कि आपकी नागरिकता अगर एक बार मिल गई तो उस नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक आप देश विरोधी भाषण ना दें। अगर देश के लिए आप गद्दार हैं, देश के लिए आप बगावत करोगे तो आपकी नागरिकता रद्द हो सकती है, ये आप याद रखना हमेशा। और 11वीं में क्या लिखा गया है, ये हम सबको जानने के लिए जरूरत है कि 11वीं अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विधिनियम किया जाना चाहिए और किया जाना भी है। अगर संसद चाहती है कि इसमें प्रावधान किया जाए तो संसद कर सकती है, और ये सब कौन करेगा, गृह मंत्री करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जो है, यही नागरिकता को हटाना ना हटाना सब इनका जिम्मेवारी है। संसद में क्या बदलाव करवाना है, क्या नहीं करवाना है, गृह मंत्री का काम है। केवल बहुमत के लिए प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है, सिग्नेचर पड़ता है केवल पास कराने के लिए, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, पास हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है अनुच्छेद 11 में कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अब बिना ठोस सबूत का कोई कुछ थोड़े करता है। अगर देखिए हुआ क्या कि संसद को चाहिए कि नागरिकता में कुछ संशोधन करे, तो नागरिकता में संशोधन करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकती है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत में है, पूरा बढ़िया से बहुमत मिलेगा, कोई भी बदलाव आसानी से किया जा सकता है। और आपको जो भड़कावे कि नहीं संविधान बदल गया, नागरिकता का अधिकार बदल गया, हमारी नागरिकता छिन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। आप इतना समझना कि जो भी सरकार आपके बढ़ोतरी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, आप उसको बेझिझक चुनो। ना जातिवाद आना चाहिए, ना संप्रदायवाद आना चाहिए, ना समाजवाद आना चाहिए, ना ये आपको कोई भड़का रहा है कि भैया ये संविधान बदल जाए। कुछ नहीं बदलने वाला। जो भी बदलता है, कोई भी नेता, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, कोई भी देश का संगठन, केवल आपके भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए ही बदलता है। आप खुद समझते हो, आप खुद जानते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है।
बस सब आपके ऊपर है कि आप क्या समझे, आप क्या समझना चाहते हो, कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आपको कौन भड़का रहा है, कौन आपको नहीं भड़का रहा है, कौन आपके लिए अच्छा चाह रहा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहा है। तो पढ़ना एक तरफ, समझना एक तरफ, राजनीति एक तरफ, देश एक तरफ। देश सबसे आगे होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, राष्ट्रीयकरण फर्स्ट, राष्ट्रीयकरण सबसे प्रथम नंबर पर होना चाहिए, बाकी सब उसके नीचे लाओ। इसी में भलाई है, अपना भी, अपने देश का भी, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भी। जय हिंद, जय बिहार।